हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट कोई वायर है, कंडक्टर होता है, उससे फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज मैथमेटिकली यदि लिखना है तो अपन लिखते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। डी क्यू यदि करंट है, डी टी स्मॉल टाइम में, डी क्यू करंट डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में एनी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है वायर के, देन द करंट क्या होगा, I इज गिवन बाय I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट देख रहे हैं। चार्ज की असाइनमेंट देखा है अपन ने, कूलम। टाइम की देखिए सेकेंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। एम्पियर को एब्रिविएट करते हैं ए से। 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस हो रहा है मेटालिक वायर में, देन द करंट इज सेड टू बी क्या 1 एम्पियर। 1 कूलम 1 सेकंड में पास हो रहा है। SI यूनिट, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, तो कूलम पर सेकंड है, और कूलम पर सेकंड तो ही एम्पियर बोलते हैं, एब्रिविएट करेंगे तो यूनिट। ठीक है, तो करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। SI यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर। अब इस सिंपल फार्मूले पर भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं। मान लो इसको समझने के लिए अपन कोई प्रॉब्लम ले लें। लेट अस सपोज Q इज इक्वल टू कुछ मान लो 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 9 कूलम, दिस मच। चार्ज इज गिवन बाय चार्ज क्या है, टाइम का फंक्शन है। चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज फंक्शन का टाइम है, चार्ज इज गिवन बाय, मान लिया दिया हुआ है Q इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 9 कूलम। ठीक है, तो अपने को निकालना है टाइम दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम t 2 सेकेंड है, तो व्हाट विल बी द करंट, यहाँ से करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी यानी Q को अपने को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो, I बराबर फार्मूले से डी क्यू बाई डी टी, यहाँ Q ये है डी क्यू बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी। ये कहलाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रख दो वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 9, दिस मच। ठीक है, ये हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हो, सिंपल डेरिवेशन है ये, है ना। उसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितना है इस केस में, ये निकल जाएगा। देन I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 टू या 6t माइनस 5 और 9 का कांस्टेंट है g। ठीक है, अब t इज इक्वल टू पुटिंग, t का वैल्यू था 2 सेकेंड, t 2 सेकेंड दिया हुआ है, पुटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वी हैव
I is equal to 6 multiplied with 2 minus 5, 6 to 12, 12 minus 5 is equal to 7 ampere. So I becomes equal to 7 ampere. नहीं, ये सिंपल सवाल लिया अपन ने बेस्ड ऑन I is equal to dq upon dt. I is equal to dqi dt. क्या किया अपन ने dq by dt, q को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया 60 minus 5, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, x to the power n का nx to the power n minus 1, x to the power n का डिफरेंशिएशन nx to the power n minus 1 होता है, ठीक है। तो इससे ये हो गया, वैल्यू रख दिया 2 सेकंड में पूछा था, t इक्वल टू 2, देन i इक्वल टू 6, 2 minus 5, 12 minus 5, 7 एम्पीयर, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम था इस पे बेस्ड, चलो लिख लिया होगा। और इसी प्रॉब्लम को जब मिटा दिया, फिर से लिख देता हूँ, q was 3t² minus 5t plus 9 कूलम, ठीक है। अब कहता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एवरेज करंट कितना होगा, आई एवरेज। इसके पहले अपन ने क्या निकाला, इसके पहले निकाला इंस्टेंटेनियस करंट, करंट का वैल्यू एट ए सर्टेन टाइम, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन पॉइंट पर अपन ने करंट निकाला, ठीक है। अब कहता है आई एवरेज निकालना है ना, यानी टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच एवरेज करंट कितना फ्लो हुआ। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Q 1 सेकेंड पर कितना होगा ये निकाल लो, तो t इक्वल टू 1 रख दो यहाँ, 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 9 है ना, 12 माइनस 5 7, ये हो गया 7 कूलम। जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें रख दो, 2 रख दिया, तो 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 प्लस 9, ये हो गया 12 माइनस 10 प्लस 9, ठीक है। 21 में 10 11 कूलम, ठीक है। तो अब अपने को करंट निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट इस टाइम इंटरवल में, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को निकाल लेंगे, ये क्या होगा, दैट इज I इज इक्वल टू I एवरेज डेल Q अपॉन डेल T, डेल Q अपॉन डेल T, I एवरेज, एवरेज निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल Q दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, 11 माइनस 7 divided by del t, 2 minus 1, time interval 2 minus 1, 2 minus 1, 11 minus 7 4, 4 upon 1, that is 4 ampere. I average is 4 ampere. Clear? ये सिंपल प्रॉब्लम थे, है ना, नोट डाउन कर लिया तो ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन ने ये एक्सप्रेशन को यूज बताया थोड़ा, कि इस पर बेस्ड भी सिंपल प्रॉब्लम्स अपन बना सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, I इज गिवन बाय dq by dt, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं, मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, I गिवन है, लेट अस सपोज I दिया हुआ है अपने को, कुछ भी मान लें 6t² minus 8t plus 5, this much ampere, ठीक है। I दिया हुआ है, तो अपने को चार्ज निकालना है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे क्वेश्चन समझ में, करंट इज गिवन बाय दिस, करंट टाइम का फंक्शन है, I इक्वल टू 60² माइनस 8t प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है, दिस मच एम्पियर, एंड टाइम इंटरवल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच, इस टाइम इंटरवल में बोल रहा है कितना चार्ज का फ्लो हुआ। तो उस फॉर्मूले से देखो, I
is equal to dq by dt, dq upon dt. Then it will imply dq is equal to I dt, dq is equal to I dt. टोटल चार्ज अपने को निकालना है q, q बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये q लिखा है, कोई बात नहीं, स्मॉल q लिख दो। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर देंगे, तो q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq, है ना, इंटीग्रल ऑफ dq, q दे देगा, I dt है ये बराबर I dt, इसको इंटीग्रेट कर, टाइम का फंक्शन है ये, टाइम 1 to 2 सेकेंड, लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 2, है ना। अब इसको सॉल्व करना है ना, अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, q इज इक्वल टू दिस मच, i का वैल्यू रख दो 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये था dt, और इंटीग्रेट करना है, लिमिट है 1 to 2, क्लियर। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 6t स्क्वायर x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, x के फंक्शन में x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, वैल्यू रख दो। तो यहाँ t स्क्वायर का हो गया t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। नाउ माइनस 8 t टू द पावर 1 है, तो t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 5 dt, प्लस 5 dt का t हो जाएगा, dt का t हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ने इंटीग्रेट कर दिया, है ना, और लिमिट कितना है, लिमिट है 1 to 2, दिस, अब इसका वैल्यू रख दो, ये हो गया 6/3 दैट इज 2, 2 प्लस 1 3, 6/3 2, 2tq, 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 है वो चल गया, ठीक है, माइनस 8 t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, इसको 4 लिख सकते थे, 8/2 4 प्लस 5t, और वैल्यू रखना है 1 to 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कोर्स वाटर करंट भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है, किसी वायर से हमें करंट का फ्लो हो रहा है ना, किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम डायरेक्शन बोलते हैं इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है ना, बट इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ये अपने पहले पढ़ा है 11th में भी कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ये, ऑल्दो इसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, बट इट कांट बी एडेड यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है, अदिश राशि है ना, इसमें डायरेक्शन अलग भी लिया जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का माना गया। इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक कन्वेंशन ले लिया। क्या लिया कन्वेंशन,
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है तो चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज को अगर जैसे मेटल है, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इस चार्ज को अपन देख नहीं पाते, इलेक्ट्रिक करंट को भी अपन देख नहीं पाते, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं देख पाएंगे। हाँ, उसके इफेक्ट को, यानी उसके इफेक्ट के द्वारा अपन ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ मैंने फैन चला दिया, है ना, बोलेंगे हाँ करंट है यार, करंट आ रही है फैन, है ना। मैंने ट्यूबलाइट जला दिया तो ट्यूबलाइट जल रही है, करंट है। अरे यार ट्यूबलाइट नहीं जल रही है तो करंट नहीं है ना। बट करंट को अपन नहीं देख सकते। बड़ी स्पिरिचुअल बात करें अपन, अगर भगवान में, परमात्मा में विश्वास है अपने को, है ना, कि एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक है, तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, है ना, लेकिन भगवान में अपना विश्वास होता है ना, मुझे तो है, असीम श्रद्धा है ना, परम पिता परमेश्वर की सत्ता है, इसमें अपना अटूट विश्वास है कि वो है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर एक है, वन एंड ओनली, जिसके बिना, आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो उस ईश्वर की सत्ता को अपन महसूस करते हैं, है ना, लेकिन उस ईश्वर को अपने देखा नहीं अपन। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, चलिए वह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन देखें करंट का फ्लो कैसे है वायर में, वो अपने को दिखेगा नहीं। अगर अपने नेकेड वायर को पकड़ लिया तो क्या होगा, अपन नहीं रहेंगे दिखने लायक। तो कहने का मतलब है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट का, और ये डायरेक्शन माना जाता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, है ना। चलिए आगे और अपन देखेंगे। ये तो कहने का ये मतलब है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू dq by dt, इसका डायरेक्शन होता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और एक होती है चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, चार्ज कैरियर्स, ये करंट कैरियर्स। अगर मेटल का केस है, मेटल्स हैं यानी गुड कंडक्टर हैं, मेटल या कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज के। मेटल है जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है ना, ये सारे मेटल्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, है ना। तो free electrons are responsible for electric current through the metallic wire or conductor. तो मेटल और कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। एक होता है सेमी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी कहलाते हैं सेमी कंडक्टर, जो 4 एलिमेंट्स कार्बन वाले ग्रुप, है ना। हालांकि कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, ये अपन आगे का यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। तो सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन तो होता ही है और होल भी होता है। अब होल क्या है, सिंपली यहाँ हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर था, अब नहीं है इलेक्ट्रॉन, उसकी वो जगह है खाली, दैट इज कॉल्ड होल। होल इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जो सेमीकंडक्टर में करंट होता है वो इस दोनों के कारण होता है। सेमीकंडक्टर में करंट IE प्लस IH, टोटल करंट होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन देते हैं, और होल जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन। ये दोनों का सम, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल, इस दोनों का जो सम है ये सेमीकंडक्टर में करंट देता है ना। तो कंडक्टर में ये होता है, सेमीकंडक्टर में ये, ठीक है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होते हैं,
जैसे H2SO4 CuSO4 है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में आयंस होते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, पता है, केटायन अनायन एनायन। नाम क्या है? केटायन जो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होता है, एनायन जो एनोड की ओर होता है ना, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं ना, ठीक है। जैसे ZnSO4 है, ZnSO4 Zn2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर जाएगा? कैथोड की ओर, है ना। उसी का नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉल्यूशन में। वो चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है, या करंट कैरियर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयंस का लिटरली मीनिंग क्या होता है? आयंस मींस वंडरर, घूमने वाला। आयंस क्या है? वंडरर है, घुमक्कड़ है, जो वंडर करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये हुए गैस के केस में। गैस के केस में जो चार्ज कैरियर्स है वो गैसियस आयंस होते हैं, गैसियस आयन, है ना। तो ये अपन ने चार्ज कैरियर्स की बात कही, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई कि अपन ने इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो सिंपल बातें हम पहले से जानते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है ये, और क्या है इसकी SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है SI यूनिट, ठीक है। ये सब बातें अपन ने की। I is given by electric current I is equal to dq by dt। इस सिंपल कंसेप्ट पर अपन ने प्रॉब्लम्स भी लिखी, ठीक है। अब एक टर्म अपन यहाँ लिखते हैं करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट लिख लिया, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी को J से दिखाते हैं, J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया। मान लो ऐसा कोई सर्फेस है, इसके परपेंडिकुलर करंट का फ्लो हो रहा है I, और एरिया का भी यही डायरेक्शन है ना, एरिया यानी नॉर्मल, ठीक है। इसमें नॉर्मल भी ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देन करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस, इस पर ध्यान देना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसका कंडक्टर का, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपली J इज इक्वल टू I अपॉन A, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये वेक्टर है, इसको वेक्टर से दिखा दो, ये एरिया यहाँ पर वेक्टर है। मान लो कि कोई ऐसा प्लेन है, इसमें करंट का तो यूं डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट यहाँ एरिया वेक्टर इसका तो यूं है, ठीक है। इससे करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यूं, तो इसमें नॉर्मल यूं हो गया एरिया, सच दैट एरिया एंड इसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ये अपन ने थीटा समझ आ रहा है। एरिया कौन सा लेना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल। ये और इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली आई बाई, और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, करंट इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया तो नॉर्मल ये है, सच दैट दोनों के बीच एंगल थीटा हो, ठीक है।
तो अपन लिखेंगे J इज इक्वल टू I अपॉन A cos ऑफ थीटा, ये लिखना पड़ेगा A cos थीटा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट है ना, A cos थीटा। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा J इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। नेचुरली इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी करंट पर यूनिट एरिया है, तो करंट का एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी। माइंड इट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, although there is conventional direction, convention है डायरेक्शन के लिए, but current density is a vector quantity. It is given by J is equal to I current divided by cross sectional area in the direction of current. ठीक है, ये दो एग्जांपल देके मैंने बताया, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, अब मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी का यूं है, वायर का यूं वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन जनरल तो सेम होता है, यहां मान लो वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइक दैट। यहां का एरिया मान लो A1 है, यहां का एरिया मान लो A2 है, यहां का एरिया मान लिया A3 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है I, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया यहां पर वायर का कम है, that is A1 is less than A2, A2 is less than A3, है ना। A1 सबसे कम है, इससे ज्यादा A2 है, इससे ज्यादा A3 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, करंट तो सेम होगा, I will be same in all the case, I सेम होगा, जितना चार्ज, because what is current क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो यहाँ जितना चार्ज जा रहा है क्रॉस कर रहा है गिवन एरिया को, उतना ही चार्ज यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, उतना भी यहाँ भी कर रहा है, सेम चार्ज क्रॉसिंग, यहाँ भी वही चार्ज, यहाँ भी, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहाँ इंटर कर रहा है उतना यहाँ इंटर करेगा, आई तो सेम होगा। बट करंट डेंसिटी, जिसको मैंने J से दिखाया था, करंट डेंसिटी ये ऐसा नहीं होगा नहीं, बिकॉज करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया यहाँ कम है A1, तो यहाँ करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और यहाँ सबसे ज्यादा एरिया है तो करंट डेंसिटी सबसे कम है। J1 is greater than J2, J2 is greater than J3, तो J1 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। करंट डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों आज बहुत थोड़ी सी चीज पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पहला क्लास इस यूनिट का। इलेक्ट्रिक करंट का कांसेप्ट दिया अपन ने, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। राइट न्यूमेरिकल देखें बेस्ड ऑन द फार्मूला I is equal to dq by dt, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा करंट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट ये होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसको भी एक एग्जांपल से अपन ने समझा, ठीक है। तब अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट पढ़ेंगे, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इसको अपन डिफाइन करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, VD इज इक्वल टू माइनस EE अपॉन m इनटू टाउ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन इनटू टाइम, इट इज इक्वल टू माइनस E अपॉन m इनटू टाउ। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये अपन कल स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ
Thank you. Good day.